हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लासेस का आगे एक्सरसाइज आर्टिकल करने जा रहा हूँ। इससे पहले का एक्सरसाइज 12.2 तक आपका कंप्लीट हो चुका था। अब एक्सरसाइज 12.3 हम देखेंगे। इसमें भी क्या करना है, हमें क्वाड्रेटर का जो क्वाड्रेटर का जो फिगर होता है उससे क्या क्या फिगर जो हमारा बनता है उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पहले क्या होता है, आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल का एक रूप होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या रेक्टेंगल क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है और आमने सामने का साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में वही सेम प्रोसेस होता है, पर क्या होता है उसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है और आमने सामने का साइड आपस में क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल होता है। वैसे स्क्वायर में क्या होता है, ईच साइड्स एंड ईच एंगल्स आर इक्वल, यानी ईच एंगल 90 डिग्री होता है और ईच साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का यूनिट होता है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, उसके ईच साइड्स इक्वल होते हैं बट एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते। वहाँ उसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो सकता है रोम्बस में, बट ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इसी में एक फिगर आता है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में कोई भी टू साइड्स ओनली पैरेलल होता है, इक्वल नहीं, ओनली पैरेलल होता है आमने सामने का, और बाकी दो साइड्स क्या होता है, वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ट्रेपेजियम में टू टाइप्स होते हैं, जो इक्वल साइड्स होते हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और जो अनइक्वल होते हैं उसको नॉर्मल ट्रेपेजियम क्या बोल सकते हैं। एक होता है काइट। काइट में फोर साइड्स होते हैं। काइट में क्या होता है, टू एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी ऊपर के दो साइड्स इक्वल होते हैं और नीचे के दो साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स। यानी ABC एक पैरेललोग्राम है, तो AB इक्वल है CD के, BC इक्वल है AD के। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है 75 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। बट यहाँ पर ये हमारा AB नहीं हमारा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम में क्या होता है, टू एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 के क्या होता है, इक्वल होता है, 180 डिग्री होता है। टू एडजेसेंट साइड का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे राइट करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, तो उसमें 75 दिया हुआ है, B क्या करेंगे, एंगल B इक्वल टू 180, तो यहाँ पे 75 को ट्रांसफर करेंगे तो B क्या हो जाएगा 180 75 से कर देगा 105 डिग्री। 105 डिग्री ये है, 180 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 105। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4:5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। जैसे सपोज करें, जैसे आप अगर यहाँ पे 4:5 का है, उसका टू एडजेसेंट एंगल यानी एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, यानी ये 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 5x। तो उसको सपोज करेंगे हम एक्चुअल फॉर्म में, तो लेट फर्स्ट एडजेसेंट एंगल 4x एंड सेकंड एडजेसेंट एंगल 5x। दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों क्या बनाते हैं आपका लीनियर या उसको क्या बोलते हैं, दोनों सप्लीमेंट्री बनाते हैं। दोनों एंगल का सम यानी क्या होता है, दो एंगल का सम 180 तो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों एडजेसेंट एंगल क्या बनाएंगे आपका सप्लीमेंट्री। तो 4x + 5x = 180, तो 4x 5 = 9x, 9 = 180। क्या करेंगे यहाँ पे 9 को जब निकाल दिया, x को जब करेंगे 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, x 20 हो गया। तो क्या करेंगे, जो एक्चुअल जो हमारा आएगा उसको पुट करेंगे। फर्स्ट क्या 4x 4 × 20 का 80 डिग्री, 5 × 5 × 20 का 100 डिग्री। यानी क्या होता है, इसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो दो एंगल जो और पूछ रहा है, एक 80 डिग्री एक और होगा, 100 डिग्री एक और होगा, दो एंगल जो बचते हैं, क्योंकि आपस में एंगल मान लेते हैं, अगर ये 80 है, ये 80 हो जाएगा, ये 100 तो 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3:5 and its perimeter is 240 cm. Find the sides of the parallelogram. यहाँ देखेंगे, किसी पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है 3:5, एक को सब साइड सपोज करेंगे, एक को 3x और 5x, और इसमें जैसे एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट इसमें साइड से अपोजिट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एक 3x इसके सामने वाला 3x होगा, ये 5x इसके सामने वाला क्या होगा 5x, कितने 4 साइड्स हो गए। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, 4 साइड सबको ऐड करेंगे। पेरीमीटर हमें 240 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर में ऐड करके सबको ऐड करेंगे, 3x और 5x 6 5x 4 साइड का सम इक्वल टू 240 के इक्वल हो जाएगा।
इसको ऐड करेंगे 60 हो जाएगा 60 तो 240 सेंटीमीटर, x पर क्या हो जाएगा 240 बाई 60 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट साइड क्या हो जाएगा 3x 3 × 50 का 45, सेकंड साइड का जाएगा 5 × 50 का जाएगा 75, यानी एक साइड 45 है, एक दूसरे सामने वाला साइड क्या होगा 45 ही होगा, एक 75 है सामने वाला साइड क्या होगा 75 होगा, यानी क्या होगा वो साइड हमारा क्या हो जाएगा हमारा आंसर आपका जो कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा 45 और 75, 2 टाइम्स 45 और 2 टाइम्स 75। क्वेश्चन 4 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। एंगल इसमें देखेंगे फिगर है, तो यहाँ पे पैराग्राफ में क्या होता है हम एंगल इक्वल होता है, एंगल ए इक्वल टू सी हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 4x/30 से क्या है 360, दोनों आप सिंपल कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x का मान डिफरेंस हो जाएगा 4x - 3x इक्वल टू 60 - 30, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 30, क्योंकि 4 से ओवर बचेगा वो x, ये 60 30 हो जाएगा, यानी 4x की वैल्यू निकालेंगे 4x + 30, 4 × 30 × 30 ये क्या हो जाएगा 120 × 30 क्या हो जाएगा आपका 150 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू हो गया 150, ये हम क्या करेंगे आपका सप्लीमेंट बनाएंगे, एंगल ए + एंगल डी क्या हो जाएगा आपका 180 इक्वल, तो एंगल ए की वैल्यू 150 डिग्री है, एंगल डी = 180, एंगल डी हम क्या करेंगे y या एंगल डी क्या हो जाएगा 180 × 150 30, y क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो y 30 है तो ये होगा आपका 30 होगा, और ये 150 है क्या होगा 150 होगा, यहाँ क्या करना है x y की वैल्यू निकालना है, एक x की वैल्यू आपका कितना होगा 30, y की वैल्यू होगा 30, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखेंगे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस विथ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल आर 60 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल आपस में जो मीटर होते हैं तो मिडिल में क्या होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहाँ देखेंगे एक डायगोनल है पूरा आपका 16, ये पूरा है सॉरी ये पूरा आपका AC 16 है, और ये BD क्या है आपका 12 है, तो जब इसको क्या करेंगे इसके डायगोनल आपस में इक्वली डिवाइड होते हैं और बीच मिडिल में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 यहाँ बनेगा ये पूरा 16 से 8 हो जाएगा, ये पूरा 12 से 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे इन राइट एंगल AOB में क्या करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला करेंगे, क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर 64 और 6 स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे 100 और स्क्वायर से 100 बाहर निकल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा एक वैल्यू यहाँ पे 10 हो गया, और हम बताया तो रोम्बस जब दो साइड इक्वल होते हैं 10 ये होगा तो 10 ये भी होगा, 10 ये भी होगा और 10 ये भी होगा, तो पेरीमीटर क्या करेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स को ऐड करेंगे, तो 4 टाइम्स क्या करेंगे 10 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इफ टू adjacent angles of a parallelogram are equal then find the measure of each angle, give special name to parallelogram। इसको क्या करना है वैल्यू हमें बताना है कि जो फिगर है वो क्या है, कौन सा फिगर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, उसमें हमें क्या करना बताना है। यहाँ देखेंगे तो दो एडजेसेंट एंगल आपस में इक्वल हैं, तो जो पैरेललोग्राम पहले यहाँ पे कहा गया पैरेललोग्राम, तो उसके दो एडजेसेंट एंगल आपस में क्या इक्वल हैं, अगर हम इसको मानते हैं x, ये भी क्या हो जाएगा आपका x, दोनों एडजेसेंट आपस इक्वल हो गए, तो दोनों का सम यानी पैरेललोग्राम में क्या होता है जो उसका जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो सप्लीमेंट्री होती है, x + x = क्या होगा 180, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे एंगल a = एंगल b हो जाएगा x, तो यहाँ पे x + x = 180, तो x = 180, x = 180/2 यानी 90 डिग्री, तो एंगल a + एंगल b आपका 180, और यहाँ पे क्या करेंगे एंगल a और प्लस एंगल d करेंगे, तो एंगल a और एंगल d करेंगे, तो यहाँ से एंगल d की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल d की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 90, यानी ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो हमारा ये 90 जो इस एंगल 90 डिग्री होता है और ये पैरेललोग्राम बन रहा है, यानी पैरेललोग्राम में क्या होता है आपस में साइड इक्वल होता है, तो ये फॉर्म क्या होता है रेक्टेंगल होता है, उसमें क्या होता है इस एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये फिगर क्या हो जाएगा हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। सो स्टूडेंट्स इसमें और भी क्वेश्चन आप उसको कीजिएगा जो आपको समझ में आए हैं, वैसे आसान कीजिएगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू।